जय श्री कृष्ण। तथा दीपो निवातस्थो नैगिते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युज्यतो योगमात्मनः। अध्याय 6 श्लोक 19। व्याख्या। यथा दीपो निवातस्थो युज्यतो योगमात्मनः। जैसे सर्वथा स्पंद न रहित वायु के स्थान में रखे हुए दीपक की लौ थोड़ी भी हिलती डुलती नहीं है, ऐसे ही जो योग का अभ्यास करता है, जिसका मन स्वरूप के चिंतन में लगा है और जिसने चित्त को अपने वश में कर रखा है, उस ध्यान योगी के चित्त के लिए भी दीपक की लौ की उपमा दी गई है। तात्पर्य है कि उस योगी का चित्त स्वरूप में ऐसा लगा हुआ है कि उसमें एक स्वरूप के सिवाय दूसरा कुछ भी चिंतन नहीं होता। पूर्व श्लोक में जिस योगी के चित्त को विनियत कहा गया है, उस वशीभूत किए हुए चित्त वाले योगी के लिए यहाँ यत चित्तस्य पद आया है। कोई भी स्थान वायु से सर्वथा रहित नहीं होता। वायु सर्वत्र रहती है, कहीं पर वायु स्पंदन रूप से रहती है और कहीं पर निस्पंदन रूप से रहती है। इसीलिए यहाँ निवातस्थ पद वायु के अभाव का वाचक नहीं है, प्रत्युत स्पंदित वायु के अभाव का वाचक है। यहाँ उपमेय चित्त को पर्वत आदि स्थिर अचल पदार्थों की उपमा न देकर दीपक की लौ की ही उपमा क्यों दी गई? दीपक की लौ तो स्पंदित वायु से हिल भी सकती है, पर पर्वत कभी हिलता ही नहीं, अतः पर्वत की ही उपमा देनी चाहिए थी। उसका उत्तर यह है कि पर्वत स्वभाव से ही स्थिर, अचल और प्रकाशहीन है, जबकि दीपक की लौ स्वभाव से चंचल और प्रकाशमान है। चंचल वस्तु को स्थिर रखने में विशेष कठिनता पड़ती है। चित्त भी दीपक की लौ के समान स्वभाव से ही चंचल है, इसलिए चित्त को दीपक की लौ की उपमा दी गई है। दूसरी बात, जैसे दीपक की लौ प्रकाशमान होती है, ऐसे ही योगी के चित्त की परमात्म तत्व में जागृति रहती है। यह जागृति सुषुप्ति से विलक्षण है। यद्यपि सुषुप्ति और समाधि इन दोनों में संसार की निवृत्ति समान रहती है, तथापि सुषुप्ति में चित्तवृत्ति अविद्या में लीन हो जाती है, अतः उस अवस्था में स्वरूप का भान नहीं होता, परंतु समाधि में चित्तवृत्ति जागृत रहती है, अर्थात चित्त में स्वरूप की जागृति रहती है। इसीलिए यहाँ दीपक की लौ का दृष्टांत दिया गया है। इसी बात को चौथे अध्याय के 27वें श्लोक में ज्ञान दीपिते पद से कहा गया है। ओम तत्सत।